नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स को। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये अपना मैग्नेटोस्टैटिक्स का 8वां वीडियो है। ओके, इसके पहले का जो भी वीडियोज़ है अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियोज़ जो है प्यारे व्यूअर्स वो 100% आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आखिरकार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए हम लोग बस एक बेसिक सा डेफिनेशन देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि अपने पास हम लोगों ने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिया है, माफ़ कीजिएगा एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है। ओके, जिसमें हम लोगों ने एक सरफेस एस को प्लेस किया है इस प्रकार से कि मैग्नेटिक फ्लक्स इधर से आ रही है और अपना सरफेस जो है इस प्रकार से, चलिए ना ऐसे ही रखते हैं, इस प्रकार से अपना सरफेस है। ठीक है, मतलब सरफेस को मैग्नेटिक फ्लक्स से परपेंडिकुलर हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस केस में जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के थ्रू पास करेगा, ठीक है समझिएगा, अपना ये जो सरफेस है इसके थ्रू जितने नंबर ऑफ, या फिर ऐसा कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इस सरफेस से पास करेंगी, उसे ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे, उसी प्रकार से मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स है। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग φb से डोनेट करते हैं। ओके, और ये जो φb है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये φb आपका इक्वल होता है B.S से, मतलब कहो तो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और जो अपना S है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से इक्वल होता है। ठीक है, ओके, इसे हम लोग चाहें तो मोर एक्यूरेटली ऐसे लिख सकते हैं B.S। अभी यहाँ पे एन कैप क्या है, देखिए एन कैप जो है ना, ऐसा कह सकते हो कि एन कैप जो है जो अपना सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के एक नॉर्मल में एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इस सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा BS cos थीटा। अब देखो यहाँ पर ये जो थीटा है ना, ये एक्चुअली में क्या है, एन कैप और बी के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर चूंकि एन कैप और बीच की माफ़ कीजिएगा, चूंकि एन कैप और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1। सो ये हो जाएगा आपका BS। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और जो सरफेस एरिया गिवन है उससे इक्वल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके प्यारे व्यूअर्स, अगर आप इसके यूनिट्स की बात करते हो, यूनिट्स की, तो SI यूनिट इसका होता है आपका वेबर। ठीक है, वेबर। और अगर इसको CGS यूनिट में देखोगे तो उसके लिए आप मैक्सवेल ले लो। ठीक है, अच्छा इसके डिमेंशंस को कैसे पता कर सकते हैं? इसका जो डिमेंशन होता है वो कुछ ऐसा होता है डिमेंशन, इसका डिमेंशन भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंटेड एज φb through a given surface, okay, is defined as the total number of magnetic lines of force या फिर इंडक्शन passing through the surface। जो भी गिवन सरफेस है उसके थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पास कर रही हैं, ओके, उसे ही कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम लोग φb से रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि इफ अ प्लेन सरफेस S इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पर एक प्लेन सरफेस S को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया S, इस एरिया S के थ्रू, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, φb इज इक्वल टू BS cos थीटा इज इक्वल टू एरो B डॉट एन कैप एरो S, ओके, इज इक्वल टू एरो B डॉट एन कैप। यहाँ पे थीटा क्या है, एन कैप और बी के बीच का एंगल है, और एन कैप क्या है, जो अपना सरफेस होगा उसके नॉर्मल में एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा यूनिट्स में देखिए CGS यूनिट के लिए वेबर ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा SI यूनिट के लिए वेबर ध्यान रखिएगा, और CGS के लिए मैक्सवेल, और ये आपका डिमेंशन है। ठीक है, डिमेंशन के लिए क्या करना है, बस चूंकि BS आता है, बी का जो वैल्यू है वो आप पता कर लीजिए, F इज इक्वल टू QVB आता था फॉर्मूला, तो यहाँ से आप B का वैल्यू निकाल लो, F/QV
इससे बी के लिए ले लो और सरफेस के लिए एल स्क्वायर लेके पुट करोगे तो यही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। तो ये आपका पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्डिंग थिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, दूसरा टॉपिक अपने को जो डिस्कस करना है वो क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। थोड़ा इसको समझते हैं। प्यारे व्यूवर्स, देखिए हमें एक चीज़ पता है कि हमारा ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो क्लोज्ड लूप्स बनाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हमारा ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है, ओपन लूप्स नहीं होता। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते थे वो ओपन लूप्स होते थे, लेकिन अपना ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये क्लोज्ड लूप्स फॉर्म करते हैं। ओके, मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूवर्स कि जो जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के थ्रू एंटर कर रहा है ना, उतना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सरफेस के बाहर ही निकलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो अपना सरफेस है ना, ओके, ये जो अपना सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो जीरो से इक्वल होगा। ये तो कह ही सकते हैं ना हम लोग। ओके, कहने का अर्थ ये है कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एस ये हमेशा जीरो से इक्वल होता है। ओके ओके, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का, ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स का इंटीग्रल फॉर्म है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लोगे तो कर्ल्ड बी इज इक्वल, माफ कीजिएगा, डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्यारे व्यूवर्स, अगर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें इस पर, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, हम अभी जो है आप नोट्स भी ले लीजिएगा, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो है आपका इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, ओके, एरो बी डॉट एरो डी एस जो है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम, ओके, डाइवर्जेंस बी डी वी इज इक्वल टू जीरो ले सकते हो, ठीक है। मतलब है कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी इज इक्वल टू जीरो और डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। मतलब ये है कि जो डाइवर्जेंस है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वो जीरो से इक्वल है। इट मीन्स है कि सरफेस के थ्रू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करता है उतना ही निकल भी जाता है, ठीक है। तो ये जो अपना सरफेस है इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो से इक्वल होता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई फील्ड है, ठीक है ना, उस फील्ड के थ्रू जो फ्लक्स पास कर रहा है, हम लोग यहाँ कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फील्ड के थ्रू कुछ फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका जो इनवर्ड फ्लक्स था उसको हम लोग I1 ले लिए और जो आउटवर्ड फ्लक्स है चलिए उसको हम लोग O1 ले लिए, इस प्रकार से कि यहाँ पे I1 जो है ये ग्रेटर है O1 से। मतलब है कि जितना फ्लक्स एंटर किया ना उतना फ्लक्स निकला नहीं, ओके, मतलब जितना फ्लक्स एंटर किया उतना फ्लक्स निकला नहीं, मतलब इस सरफेस के पास कुछ नेट फ्लक्स होगा। तो उस केस में जो डाइवर्जेंस आपको मिलेगा ना इस फील्ड का वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस केस में ऐसा होता कि अपना जो इनवर्ट फ्लक्स है वो कम होता आउटवर्ड फ्लक्स से, मतलब है कि जितना दिए उससे ज़्यादा निकल रहा है, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस हमें मिलता प्यारे व्यूअर्स वो नेगेटिव मिलता। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि जो अपना आउटवर्ड फ्लक्स है वो इनवर्ट फ्लक्स से इक्वल होता, तो उस केस में जो डाइवर्जेंस होता फील्ड का वो जीरो से इक्वल होता। और यही एक केस जो है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में आता है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं, गॉस लॉ एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। वी नो दैट अनलाइक आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज द आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स, है ना, अर्थात मोनोपोल्स do not exist in nature but always occur in pairs of equal and opposite poles. So the magnetic flux density B is given by integral over closed surface arrow B dot arrow ds is equal to 0. It shows that total magnetic flux through a closed surface S is always 0, but according to Gauss divergence theorem integral over whole volume divergence B dot dv is equal to 0, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम को आर्बिट्री लिया है। सो वी कैन से दैट दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, एक्चुअली में हो क्या रहा है ना यहाँ पर, जैसे कि हम लोग अभी आपको शो किए कि ये जो आपका इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस है एरो बी डॉट
एरोडीएस, ठीक है, इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो आपको जो है फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा मिल रहा है ना। तो बस बेसिकली इसमें इतना याद रखना है आपको कि किसी भी गिवन क्लोज सरफेस के थ्रू जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो से इक्वल होता है, मतलब डाइवर्जेंस जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो से इक्वल होगा। तो ये आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट था।